हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोमाटा नंबर, पेलिशेड रेशियो, स्टोमाटा इंडेक्स, वेन आइलेट नंबर और वेन टर्मिनेशन नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने हैं ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन के अंडर आता है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टोमाटा नंबर क्या होता है। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस। लीफ के एपिडर्मिस में 1 स्क्वायर mm में कितना हमारा स्टोमाटा प्रेजेंट होता है उसी को स्टोमाटा नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे हमारे बॉडी में स्किन होता है वैसे ही लीफ जो है एक होता है अपर एपिडर्मिस, एक होता है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में भी हमारा स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, लोअर एपिडर्मिस में भी हमारा स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। इसका मेन काम क्या है? तो ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इसी को काउंट करके स्टोमाटा नंबर को डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें 3 वॉच ग्लास चाहिए। सबसे पहले वॉच ग्लास में हम लोग वाटर लेंगे, दूसरे वॉच ग्लास में हम लोग सेफ्रानिन सॉल्यूशन लेंगे, तीसरे वॉच ग्लास में हम लोग फिर से वाटर लेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, इसका हल्का सा कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम लोग वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि हमारा वाटर है। फिर उसके बाद हम लोग इसको दूसरे वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि सेफ्रानिन रखा हुआ है ताकि ये उसमें जाके स्टेन हो जाए। फिर इसमें जो एक्स्ट्रा सेफ्रानिन है उसको हटाने के लिए फिर से हम लोग उसको तीसरे वाले वॉच ग्लास में रखेंगे जिसमें कि पानी है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसको स्लाइड में रखेंगे। फिर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का इमेज देखने को मिलेगा। यही जो है ये हमारा स्टोमाटा है। तो 1 mm स्क्वायर में कितना स्टोमाटा बन रहा है उसी को हमें सिंपली काउंट करना है और वही हो जाएगा हमारा स्टोमाटा नंबर। ये तो हो गया स्टोमाटा नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं पेलिसेड रेशियो क्या होता है। नंबर ऑफ पेलिसेड सेल बीनथ 1 एपिडर्मल सेल। एक एपिडर्मल सेल के नीचे हमारा कितना पेलिसेड सेल प्रेजेंट रहता है वही हमारा पेलिसेड रेशियो हो जाएगा। बीनथ मतलब उसके नीचे। जैसा कि अगर आप लीफ का एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें ऊपर में हमें एपिडर्मल सेल दिख रहा है और उस एपिडर्मल सेल के नीचे हमें पेलिसेड सेल दिख रहा है। तो एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितना पेलिसेड सेल प्रेजेंट है वही हो जाएगा हमारा पेलिसेड रेशियो। ये हो गया हमारा स्टोमाटा नंबर और पेलिसेड रेशियो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोमाटा इंडेक्स क्या होता है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टोमाटा टू द टोटल नंबर ऑफ पेलिसेड सेल। स्टोमाटा इंडेक्स जो है वो हमारा परसेंटेज होता है नंबर ऑफ स्टोमाटा का और नंबर ऑफ पेलिसेड सेल का। 1 स्क्वायर mm में जितना हमारा स्टोमाटा प्रेजेंट रहेगा और जितना हमारा पेलिसेड सेल रहेगा उसको सिंपली कैलकुलेट करके हम लोग स्टोमाटा इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है SI = S/E+S × 100। इसमें जो SI है वो हो जाएगा स्टोमाटा नंबर, जो S है वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ और E हो जाएगा नंबर ऑफ पेलिसेड सेल। तो इस फार्मूला को पुट करके हम लोग सिंपली स्टोमाटा इंडेक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वेन आइलेट नंबर और वेन टर्मिनेशन नंबर क्या होता है। वेन आइलेट नंबर और वेन टर्मिनेशन नंबर हमारा लगभग सेम ही है। सबसे पहले देख लेते हैं वेन आइलेट नंबर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन आइलेट प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ। वेन आइलेट नंबर क्या होता है? तो 1 स्क्वायर mm में हमारा कितना वेन आइलेट प्रेजेंट रहता है वही हो जाएगा वेन आइलेट नंबर। दूसरा वेन टर्मिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन टर्मिनेटेड प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस। तो लीफ का जो हमारा एपिडर्मिस रहता है उसके 1 स्क्वायर mm में कितना वेन टर्मिनेट हो गया है मतलब एंड हो गया है वही हो जाएगा हमारा वेन टर्मिनेशन नंबर। इसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहले एक लीफ ले लेना है ना। लीफ का हमें मिडरिब से मार्जिन के बीच वाला जो हिस्सा है उसको ले लेना है। उसको फिर हमें क्लोरल हाइड्रेट सॉल्यूशन में आधे घंटे तक बॉयल करेंगे। जैसे ही बॉयल करेंगे लीफ में जो भी हमारा क्लोरोफिल है वो उसको हटा देगा। फिर जो क्लोरोफिल हट जाएगा आधे घंटे के बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में लेके जब ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का इमेज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कहीं कहीं ऐसा हिस्सा है जहाँ की हमें बॉक्स बनते हुए दिख रहा है और कहीं कहीं बॉक्स नहीं बनते हुए दिख रहा है ना। तो जो हमारा बॉक्स बनते हुए दिख रहा है वो हो जाएगा हमारा वेन आइलेट नंबर। और जहाँ बॉक्स नहीं बन रहा है, जहाँ हमारा वेन्स एंड हो जा रहा है, वो जो एंड वाला
वेन है वो हो जाएगा हमारा वेन टर्मिनेशन नंबर, जिसको कि VT बोलते हैं, और वेन आइलेट को VI बोलते हैं। ये हो गया हमारा स्टोमाटा नंबर, पेलिसेड रेशियो, स्टोमाटा इंडेक्स, वेन आइलेट नंबर और वेन टर्मिनेशन नंबर। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।